नाउ इस पर्टिकुलर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ना शूट करते वक्त ना बहुत बकचोदी होती है इसमें, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, ठीक है, वो यही है भैया कि इसके 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। सो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा बैलेंस अनबैलेंस, वो टाइप ऑफ इक्वेशन थी, ठीक है, वो एक अलग फैक्टर है, इसको देखना। हमारे पास ना पूरी 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करती है हमारी बुक में और रियल लाइफ में, ठीक है। पहली है भैया कॉम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, वन बाय वन करके बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो जो पहली वाली जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो हमारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी वाली? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी वाली? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भैया नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर सब्सटेंस जो है कंबाइन हो गए, सिंपल। तो भैया ध्यान से देखना कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट हो गए एक दूसरे में और क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि भैया ए रिएक्ट करा बी के साथ, क्या दे दिया, ए बी। एक और ए रिएक्ट करा बी के साथ, फिर सी के साथ, क्या दे दिया, ए बी सी दे दिया। मतलब जो प्रोडक्ट होगा ना वो हमेशा एक ही पार्टी होगी, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। वहीं पे जो रिएक्शन है ना वो कितनी भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ सिंपल सा लॉजिक ये देख लो कि कार्बन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो एक है ना, ये तो एक है, लेकिन ये क्या है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 है, ठीक है। वहीं पे ये देखो, कहाँ गया, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है आपके वाटर वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है आपके वाटर के साथ और क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हमेशा क्या है, एक। रिएक्टेंट क्या है, 2 या 2 से ज्यादा। तो बहुत आसान है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जहां पे भी तुमको प्रोडक्ट एक दिखे और रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा दिखे, आंख मीच के उसको टिक मार देना, भैया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है, नाम से ही पता चल रहा है भाई, जहां पे कंबाइन हो एक या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, जहां पे भी कंबाइन हो गए उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल। अब इसके सौतेले भाई की बात करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि इससे कंप्लीट उल्टा है। यहाँ पे ये 2 सब्सटेंस को कंबाइन करता है, एक बनाता है। और यहाँ पे 2 सब्सटेंस को कंबाइन करता है, एक बनाता है। और यहाँ पे ये एक सब्सटेंस को डिकम्पोज करके तोड़ के 2 बनाता है, सिंपल उल्टा, ठीक है। ठीक है, सिंपल उल्टा। जहां पे एक रिएक्टेंट तुम्हारे 2 प्रोडक्ट्स में टूट जाए उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, हमने पहले ध्यान से इतना ए प्लस बी करके ए बी बनाया, अगर कॉम्बिनेशन में ये बनाया, अगर ये सेम ए बी तुम्हारा टूट जाता है ए और बी में दोबारा से, इसको क्या बोल देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे कि ये वाटर है, पानी है, अंकल जी पानी पी, ठीक है। ये जो वाटर है, ठीक है, ये किस में तोड़ दिया जी हमने, हाइड्रोजन को फेंक दिया, ऑक्सीजन को भी फेंक दिया। ये क्या हुआ, एक रिएक्टेंट आपका 2 प्रोडक्ट में टूट गया। तो इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट्स में टूट जाए, खत्म। जहां पे भी तुमको एक रिएक्टेंट दिखे और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दिखे, आंख मीच के कहते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है। अगली बात करते हैं, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों चाचा ताऊ के लौंडे हैं, ठीक है, ध्यान समझो।
इसके अंदर क्या होगा, इसके ना बस तुम पीछे का ना ये सिर्फ ये समझ जाओ कि ये कैसे लिखा हुआ है, बाकी सब समझ जाओगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर दे, मतलब अपनी जगह से हिला दे। क्या अपनी जगह से क्या कर दे, हिला दे। तो समझो, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट है बीसी, ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट है बीसी। दे क्या रहा है, ए सी, और बी को क्या कर दिया, ठीक है भैया सिंगल बंदा था, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन चल रहा था, ठीक है, ये बीच में आया, ए बीच में आया और बी को क्या कर दिया, लात मार दी। अब भैया इन दोनों का चलने लग गया और बी क्या हो गया, अकेला हो गया। सिंपल सिंपल, ध्यान, हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो ये पीछे का जो दो है ना, ये जो दो अलग अलग जैसे बीसी बीसी दिख रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, इसमें से ये बेवफाई करके तुम्हारा दूसरे को अगर बिठा देगा तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, मतलब ब्रेकअप करने के बाद जब ये बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये है, समझा, आयरन है, ये क्या है, CuSO4, ठीक है, दे क्या रहा है, FeSO4 प्लस Cu को अलग कर दिया कॉपर को, ठीक है। अब देखना ध्यान से समझना, इन दोनों का था रिलेशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट का रिलेशन था, भैया आयरन आ गया सल्फेट को, भैया ये हैंडसम था आयरन, ठीक है, इसने क्या बना दिए, FeSO4 बना दिया, मतलब कॉपर से क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। क्या कर लिया, कॉपर से क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर एक एटम, एक बंदा दूसरे की बंदी को ले जाए, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बड़ा भाई है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या लेता है, बदला लेता है। कैसे बदला लेता है, ध्यान से समझना, इसके अंदर ये बदला लेता है, समझो, बोलता है भैया ए बी था, सी डी था, ठीक है, ए डी आया और ये सी बी बन गया, ठीक है। अब देखना कैसे बदला लिया, भैया ये जो सी डी है, ये ए इनके रिलेशन में घुसा, ठीक है, डी को इसने क्या कर दिया, सॉरी डी को नहीं, डी के साथ तो इसने रंग रलिया मनाई है, ये इसके रिएक्शन में घुसा, पीछे वाले को रखा, ए जो है, ए जो है इसको लात मार के, सी को लात मार के क्या कर दिया, डी के साथ सेट हो गया। मतलब जो डी जो एग्जिस्टिंग था ना, जो डी जो एग्जिस्टिंग था, मतलब ये जो सी डी जो एग्जिस्टिंग था ना, इस डी ने, ये ज्यादा हैंडसम था तो क्या कर दिया, इसके साथ पैचअप कर लिया और सी के साथ क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। लेकिन लेकिन यहाँ पे सी भी बड़ा चंट है, सी भी बड़ा चंट है, ठीक है, वो सी बोलता है अच्छा, अच्छा ए सी बोलता है कि ए तूने मेरी बंदी के साथ जो है पैचअप करा है ना, ला अब मैं तेरी बंदी के साथ भी पैचअप कर लूंगा, ठीक है। तो ए ने किसके साथ पैचअप कर लिया, डी के साथ। अब सी सोच रहा कि अच्छा फिर मैं बताता हूँ, तो सी ने क्या पटा ली, सी ने एक ही बंदी पटा ली, मतलब दोनों की बंदियां डिस्प्लेस हो गई, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब एक एटम ने दूसरे एटम को डिस्प्लेस करा, तो जो बचा हुआ जो जिसको लात पड़ी थी ना, उसने पहले वाले की जगह ले ली, ठीक है, खाली कोई नहीं है, ध्यान रखना, खाली कोई नहीं है, ध्यान से समझ में आई बात। तो इसको बोलते हैं ये, मतलब अगर ए जो है वो सी की जगह ले रहा है, ठीक है, तो सी खाली बैठे क्या करे भाई, तो सी ने बोला चलो हम तुम्हारी बंदी पटा लेते हैं, तो इसलिए सी ने बी को पटा लिया, तो इसलिए दोनों बीसी हो गए, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं, ठीक है। Na2SO4 प्लस BaCl2, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है, इस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना, देखो पहले वाले को उठाना है और इसके दूसरे वाले को उठाना है, ठीक है, इनका बंदा बंदी बना लेंगे, ठीक है, फिर पीछे वाले को उठाना है और इसका पीछे वाले को उठा के बचा हुआ बन गया, होगी तुम्हारी डबल डिस्प्लेसन। इसने इसको डिस्प्लेस करा, ठीक है, तो इसने भी बदला लेने के चक्कर में इसको डिस्प्लेस कर दिया, हो गई भाई तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो इनका हो गया, ठीक है, बस ये देखा, ऐसे सही स्वाद आ रहे हैं। अब एक आखिरी बच रही है जिसको हम बोलते हैं हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया,
एक आखिरी रिएक्शन जिनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पता नहीं भैया क्या है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, समझ लो, बहुत आसान है, फालतू की चीज है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडाइज करना, मतलब किसी के अंदर हमने उसके अंदर ऑक्सीजन कूट कूट के भर दी, किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर ऑक्सीजन कूट कूट के हमने भर दी, तो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब एडिशन ऑफ O2, क्या एडिशन ऑफ O2 is known as oxidation and this is just a 50% part of reduction। ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब एक चीज और चीज है, अब ऑक्सीजन बोलता है भैया मैं तो आ रहा हूँ ऑक्सीडेशन के अंदर, मेरा तो एडिशन होगा, लेकिन साथ साथ में भैया हाइड्रोजन का भी रिमूवल होना चाहिए। ऑक्सीडेशन, वो सिंपल सा ऑक्सीडेशन का तो मतलब यही हुआ ना कि भैया ऑक्सीजन को ऐड करो, लेकिन ऑक्सीजन बोलता है नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन को नहीं, मेरे को जो है वो हाइड्रोजन को भी लात मार के बहाना है। तो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। फिर भाई ये सब अभी के लिए रहने दो, सिंपल सा एग्जांपल समझो कि भैया तुम्हारा कार्बन था, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो भैया ये तुम्हारा बन गया कार्बन डाई ऑक्साइड, सिंपल। ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हो गया वहीं पे। अब जो रिडक्शन है ना वो उल्टा होता है, अब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो भैया अब यहाँ एडिशन ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोजन भी बदला लेगा, अब हाइड्रोजन क्या बोलेगा भैया, जब पहले ऑक्सीजन ऐड हुआ था तो उसने मेरे को भगाया था, अब जब मैं ऐड हो रहा हूं तो मैं ऑक्सीजन को भगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन देखना, ठीक है, ध्यान समझो। CuO एंड H2, ठीक है, ध्यान से समझना, तेरी ऐसी की तैसी। क्या इस Cu के अंदर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है? हाँ जी भैया हो रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। वहीं पे इस H2 के अंदर क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, तो पूरी रिएक्शन को बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल देंगे? पूरी रिएक्शन को क्या बोल देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। इतनी इतनी जो ये हो रहा है ये तो रिडक्शन हो गया, कि ये तो रिडक्शन हो गया, ये तो रिडक्शन हो गया, मतलब CuO प्लस H2, जो ये Cu बचा ना इधर, ये तो हो गया रिड्यूस, लेकिन ये ऑक्सीडाइज भी तो हुआ है, तो पूरी को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। तो पूरी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे भाई। ठीक है, बस पांचों इक्वेशन कंप्लीट हो गई। कुछ डाउट हो तो भैया बता देना, हमको परेशान मत करना, खुद से क्लियर कर ले। ठीक है, मेरे को परेशान मत करना बिल्कुल भी, कुछ भी डाउट वाउट हो। ठीक है, बहुत बहुत टाइम वाइम कुछ नहीं, काम नहीं होता मेरे पास, बहुत बिजी आदमी हूँ। ठीक है, तो पांचों इक्वेशन कंप्लीट हो गई, दैट्स इट, थैंक यू। ये तो बच ही गया, तो पढ़ा देते हैं।